जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सुनेंगे सत्संग जो हमें रिटन फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर मिला है। सत्संग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा सुनिएगा। गुरु जी बहुत कुछ इस सत्संग के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। जय गुरु जी। मेरा सत्संग शेयर करने के लिए शुक्राना संगत जी। गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना। मेरे साथ कुछ धोखा हो गया था। अपनों से जिस चीज़ की मिलने की उम्मीद नहीं थी वो मिल गई। शुक्राना गुरु जी। मैंने सोचा था जो भी काम होगा तो शुक्राना करूँगी जब, लेकिन मैं बहुत दिनों बात कर रही हूँ, पता नहीं कर पाई। उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ मैं। गुरु जी मुझे कई बार अनेकों रूप में ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। गुरु जी जो मिलती है हर रोज़, और मेरे अंग संग रहने के लिए भी शुक्राना। मैं कई दिनों से बहुत बीमार थी। क्या टेस्ट भी हुए, और कभी कोई बीमारी लगती तो कभी कोई बीमारी, मगर कुछ ठीक से पता नहीं चल पा रहा था। गुरुजी मुझे स्वस्थ कर दो और सभी संगत की भी सभी बीमारी ठीक कर दो। गुरुजी कहते हैं मैं सब सही कर दूंगा। जो नेगेटिविटी की वजह से है ये तुम्हारे नसीब में नहीं था, तुम्हें दी गई है और मारन क्रिया की गई है। मेरे घर में जो औरत जब भी आती है कुछ रख के जाती है। एक बार तो मुझे मिल गया, मगर इस बार नहीं गुरुजी, आप ही भस्म कर दो और उसे उसके कर्मों सामने दिखाओ संगत जी और गुरु जी, और मेरा बुरा ना कर पाए, और मेरे पति से भी दूर कर दो नेगेटिव लोगों को। गुरु जी ने मैसेज में दिखाया था वैष्णो देवी का बुलावा आया है। मेरी तभी टिकट भी बुक हुई थी मगर कैंसिल भी हो गई। पता नहीं मैं कहीं नहीं जा पा रही हूँ दर्शन के लिए। अब उज्जैन महाकाल मंदिर का सोचा है तो टिकट नहीं मिल रही। गुरु जी मुझे दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा पर बुला लो, बहुत मन है मेरा। और भी सभी ब्लेसिंग जो आप देने वाले हो उसके लिए शुक्राना गुरु जी। मेरी जॉब के लिए भी मैसेज आ रहे हैं कि आपकी कृपा से मिल जाएगी, और मेरे भाई की भी शादी के लिए अच्छी लड़की मिल जाए, उसके लिए अरदास करती हूँ गुरु जी। आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो सत्संग सुन रहा है उसको भी, जो शेयर कर रहा है उनको भी, सबको हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब हम सुनेंगे गौर संगत जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कंचन आज अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई मुझसे भूल हो जाए तो आप गुरु जी मुझे अपनी नादान बेटी सोचकर माफ़ कर देना। मेरा सफ़र गुरु जी के साथ उस समय शुरू हुआ जब मेरे जीवन में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। जीने की जो कामना थी वो ख़त्म हो चुकी थी। उस समय मेरे गुरु पिताजी ने मेरा हाथ थामा और उस अंधकार से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आए। गुरु जी ने मुझे पिता का प्यार दिया, हिम्मत दी और जीवन जीने का उत्साह भरा। गुरु पिता ने मुझे हर अच्छा और बुरे लोगों की जो पहचान है वो करवाई। संगत जी, मेरे पति अंकल की बुद्धि किसी तांत्रिक औरत ने बांध रखी है, जिससे उन्हें अपने और पराये में फ़र्क नज़र नहीं आता। उस औरत की वजह से आज मेरा पूरा घर बिखर चुका है। गुरु पिताजी, आप सब कुछ जानते हो सही क्या है और गलत क्या है। गुरु पिताजी, बस इतनी अरदास करती हूँ कि मेरे पति अंकल पर जो वशीकरण किया गया है वो हट जाए, और उस औरत को इतना बड़ा दंड देना कि वो किसी और का घर बर्बाद ना करे। गुरु पिताजी, आपकी मेहर भरा हाथ हमेशा मेरे परिवार पर रहे, और मैं हमेशा गुरु पिताजी इसी तरह आपका शुक्राना करती रहूँ, और आप मुझे हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलाते रहें। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। एक शुक्राना सत्संग है। शुक्राना एक नहीं, काफ़ी सारे सत्संग हैं, और छोटा छोटा मैं थोड़ा थोड़ा इसी में बोल देती हूँ। और कुछ गलती हम इंसान से होती है, मुझसे भी हुई है, उसके लिए भी गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और तो गुरु जी के मंत्र जब से मैं शुरू करती हूँ, और ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी का सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ गुरु जी का मंत्र जब से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो पहला ये है कि मेरा बेटा एक बार जिम जाता है, तो जिम की जब आ रहा था जिम से तो उसका पैर सीढ़ियों में
ट्विस्ट हो गया। ओके, तो उसके पैर में स्वेलिंग थोड़ी सी आ गई है। और मैंने जब उसने मुझे कुछ बताया नहीं, जब मैंने बोला क्या हुआ, पैर में थोड़ा सा मतलब उसको उसके बाद वाले दिन जिम गया नहीं, तो मैंने पूछा, कह रहा वैसे ही आते हुए पैर ट्विस्ट हो गया है। तो इस बात के लिए भी शुक्राना गुरुजी का कि शायद कुछ और ज़्यादा भी हो सकता था, लेकिन जो भी कष्ट उन्होंने बहुत ही थोड़े में, मतलब थोड़ा क्या, मतलब कुछ भी नहीं था उस हिसाब से उन्होंने काटा। एक दूसरा सत्संग है कि मैं सबको सुनती हूँ, ड्रीम दर्शन, गुरुजी सबको ड्रीम दर्शन देते हैं। और मैं सोचती थी मेरे को तो कभी अभी तक गुरुजी मेरे ड्रीम में आए नहीं हैं, शायद मैं बिल्कुल फॉर्चुनेट हूँ नहीं, या वो डायरेक्ट कनेक्शन बना ही नहीं अब तक। लेकिन संगत जी, एक दिन मैंने भी एक दिन ड्रीम दर्शन किया, गुरुजी मतलब मेरे ड्रीम गुरुजी आए और मैंने देखा कि मैं किसी के घर गई हूँ और वहाँ पे एक सत्संग, गुरुजी का सत्संग चल रहा है। गुरुजी बीच में बैठे हैं और सब संगत उनके आसपास बैठे हुए हैं। पहले मैंने देखा नहीं, मैं किसी के घर जा रही थी तो मैं क्रॉस करके चली। उसके बाद मुझे लगा ये तो गुरुजी है, और गुरुजी के मतलब काफ़ी यंग थे गुरुजी तब। और मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा चलो मैंने भी गुरुजी के ड्रीम दर्शन, मेरे भी गुरुजी ने ये इच्छा पूरी कर दी। एक दिन दूध, मतलब मैंने गैस जलाई और उस पर मिल्क रखा बॉयल होने के लिए। तो मिल्क बॉयल हुआ और मतलब मिल्क रख के मैंने सोचा अभी तो टाइम लगेगा, तो मैं और कुछ काम था, मैं बाहर चली गई। लेकिन मैं जब आई घर के अंदर, मैंने देखा मिल्क बॉयल होके वो पूरा गिर चुका है और फ्लेम भी जो है उसकी गैस की वो बंद हो चुकी है। लेकिन जो सबसे बड़ी मतलब गुरुजी ने बचाया वो ये कि नॉब भी बंद था, जो कि मैंने तो किया नहीं। और ना मैं घर में, मतलब मैं कहीं किसी और कमरे में थी और आके मैंने देखा कि फ्लेम बंद है। तो मतलब मैं एकदम क्या बोलूँ, शॉक हो गई। मैंने कहा फ्लेम तो बंद हो गई सकता है, सॉरी मतलब वो बंद हो गया, क्या बोलते हैं उसको, नॉब। और मैंने हस्बैंड से पूछा कि आपने बंद किया? उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो बंद नहीं किया। और ये संगत जी एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन हुआ ऐसे ही। मैंने मिल्क बॉयल करने के लिए रखा और मिल्क गिर गया, लेकिन फ्लेम तो बंद होगा, ऑब्वियस, मिल्क जब गिरेगा उसके ऊपर, लेकिन नॉब भी बंद है। तो और क्या चाहिए कि हमेशा हमारे सर के ऊपर उनका हाथ है, आशीर्वाद है। अब मुझे माफ़ी मांगनी है गुरुजी से कि गुरुजी ने मैंने सुना है काफ़ी आंटी जी को सत्संग में बोलते हुए कि जो भी वर्शंस हुए हैं उनके द्वारा वो उसके लिए वो माफ़ी मांगती हैं। तो गुरुजी ये भूल मुझसे भी हुई है, आप मुझे भी क्षमा करो। मैं उन सोल से भी माफ़ी मांगती हूँ, बहुत माफ़ी मांगती हूँ। और कोई भी काम जो अनजाने में हो, जाने में हो, किसी का अगर दिल दुखाया है, कोई बुरा कर्म कुछ गलत किया है किसी के साथ, मैं उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। हम नादान होते हैं, कई बार हमें पता नहीं चलता है कि हमने किसी का दिल दुखाया है या किसी के लिए हमने बुरा किया है। तो गुरुजी हमें माफ़ करें और आपका ये जो ब्लेसिंग्स है हमेशा हमारे परिवार पे बनाए रखें। और खाली मेरे परिवार पे नहीं, पूरे संगत परिवार पे, पूरी दुनिया पे। और हमें स्ट्रॉन्ग बनाइए कि हम कोई भी सिचुएशन का सामना हिम्मत से करें, घबराए नहीं, आपका मंत्र जप करते रहें। और एक बात और मैं बताऊंगी कि गुरुजी का मंत्र जब से मैंने चालू किया है तो एक मेरे पे ना बहुत लेथर्जिक सी में हो गई थी, लेकिन वो अब बहुत कम हो गया है, वो बहुत ही कम हो गया है। तो ये भी एक जो एनर्जी है वो एनर्जी आपको मिलती है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है आपको, एक पॉजिटिव वाइब आता है। तो आप सब भी मंत्र जप करते रहें, जब भी बैठे हों, कहीं भी जा रहे हो। मैं करती हूँ, मैं ऑफिस जाती हूँ तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि, लेकिन मतलब वो ऑटोमेटिक अभी हो ही जाता है
करते करते। और जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर कर रही है, गुरु जी आप उन पे ब्लेसिंग्स रखना, अपने उनके परिवार को ब्लेसिंग देना और सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स रखना। और मैं शुक्राने सत्संग और भी हैं आगे मैं शेयर करूँगी, बस अभी के लिए मैं इतना ही करती हूँ और अपना वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।